नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जबकि हमें तीज त्योहारों में, शादी विवाह के मौक़ों पर धन की प्राप्ति होती है। रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार किसी न किसी रूप में हमें धन देते हैं और कभी कभी हम लोग उम्मीद नहीं किए होते हैं और किसी सोर्स से हमें धन रिसीव हो जाता है। इसे इजी मनी की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, इजी मनी को आमतौर पर लोग बहुत ही इजी वे में ले लेते हैं। सोचते हैं हमने इसको प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत तो किया ही नहीं है, हमें यूं ही मिल गया है तो उसको यूं ही खर्च भी कर देते हैं। हमें यह अवधारणा बदलनी होगी दोस्तों। हो सकता है कि हमें वो धनराशि ईजिली मिल गई हो, लेकिन जहाँ से, जिस सोर्स से वो धन आया है, जिन्होंने हमें दिया है, हो सकता है उन्हें वो इजी वे में ना प्राप्त हुआ, उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की हो। तो ध्यान रखें दोस्तों, इजी मनी आसानी से आता है हमारे पास, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसे हम आसानी से जाने देंगे अपने पास से। हमें इजी मनी को स्लिप होने नहीं देना चाहिए। एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, लिक्विड फंड का एक पोर्टफोलियो, जिसमें जब जब हमें इजी मनी रिसीव हो किसी भी सोर्स से, अनएक्सपेक्टेड रिसीव मनी जो हो, उसे हम उस लिक्विड फोलियो में डालते जाएं, रखते जाएं। जैसे बचपन में हम लोगों ने कभी न कभी गुड लक का इस्तेमाल किया होगा। 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया का सिक्का हम लोगों को मिल जाता था। हम लोग उसी गुड लक में डाल देते थे। साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल बाद जब कभी उसको निकालते थे, तोड़ते थे, तो उसमें अच्छे खासे अमाउंट हमको प्राप्त हो जाते थे। मैं यहाँ यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हम सभी अपने जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इजी मनी रिसीव करते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सोर्स से। हमें उस इजी मनी को यूं ही स्लिप होने नहीं देना चाहिए। एक जागरूक व्यक्ति के तौर पर दोस्तों, उस इजी मनी को हम एक सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। फिर अपने वित्तीय सलाहकार से मिल करके एक लिक्विड फोलियो स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें जब जब आपको इजी मनी रिसीव हो उसमें पार्क कर सकते हैं। और यही नहीं है, इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करके इसमें जो आपको कभी कभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के मनी बैक रिसीव होते हों, कभी कभी बोनस रिसीव होते हों, कभी कभी कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव होते हैं, कभी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसीव होती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक जो हमारी मंथली सैलरी या मंथली इनकम जो होता है, उसके अतिरिक्त हम किसी भी सोर्स से यदि फंड को रिसीव कर रहे हैं तो उनको यदि हम एक फोलियो बना लें लिक्विड म्यूचुअल फंड का, उसमें पार्क करते चलें, तो आगे के लिए लंबे समय में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम अपने जीवन में। कैसे? अब मान लीजिए कि छोटी छोटी रकम हमको मिलती गई, हम उसको रखते गए, लिक्विड फोलियो में एकत्र करते गए। एक तरफ तो हमने सेविंग अकाउंट से ज़्यादा उस पर रिटर्न जनरेट किया, दूसरी तरफ मान लीजिए कि कभी हमारे लाइफ में कोई इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हो गई। अब जैसे अभी बाज़ारों में गिरावट है, अभी लग रहा है कि कुछ पैसा हो तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ यूनिट्स परचेज कर लूँ, कुछ एडिशनल परचेज कर लूँ, कुछ टॉपअप कर लूँ, ऐसा करूँ कि अपने SIP वाले फोलियो में ही कुछ एडिशनल परचेज कर लूँ या फिर कुछ फ्रेश SIP स्टार्ट कर दूँ। तो
यदि हमने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया है, एक लिक्विड फोलियो क्रिएट किया है, जिसके लिए हमें विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, सिर्फ एक मेंटल अकाउंटिंग हमने की है और जो हमें इजी रिसीव मनी है उसे हमने एक लिक्विड पोर्टफोलियो बनाया है, लिक्विड फोलियो में रखा, सिर्फ इस उद्देश्य से कि हम इसको इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे। इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, अनफोर्सीन इवेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर इस प्रकार की जो गिरावट मिल रही है बाज़ार में, ये भी एक तरह की इमरजेंसी ही है जहाँ पे कि लिक्विड फंड की आपको आवश्यकता है। इसको आप यूटिलाइज करके भविष्य में आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी जीवन में इजी वे में रिसीव हो उसे भी हम प्लान के साथ बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ में और एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में लंबी अवधि में। कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में कुछ एक लोग इजी वे में मिल जाया करते हैं, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी। तो हमें उन लोगों की कदर उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे हम हार्डली अर्नड मनी की कदर करते हैं, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की कदर करते हैं, हम अपने ब्लड रिलेटिव्स की कदर करते हैं। दोस्तों किसी भी मित्र को, किसी भी दोस्त को, किसी भी इजी कम इंडिविजुअल को इजी वे में स्लिप होने नहीं देना चाहिए अपने लाइफ से, क्योंकि हो सकता है ये लोग हमारे इमरजेंसी में काम आ जाएं। फ्रेंड्स ध्यान रखें, इजी कम डज नॉट मीन इजी गो आउट। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धनराशि हमें जीवन में यदि आसानी से मिल जाए, सरलतापूर्वक मिल जाए, तो उसे हमें सरलतापूर्वक अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहिए, सहेज के रखना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आपने एक लिक्विड फोलियो बना लिया और आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि भाई क्रेडिट कार्ड्स के बिल ओवर ड्यू हो गए, आप वहाँ से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर दीजिए। आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ओवर ड्यू है, वहाँ से जमा कर दीजिए। किसी को गिफ्ट देना है, वहाँ से निकाल के दे दीजिए। किसी को डोनेट करना है, वहाँ से निकाल के दे दीजिए। तो बहुत आवश्यक है कि हम एक मेंटल अकाउंटिंग करें, एक फोलियो बनाएं जिसमें हम अपने इजी रिसीव्ड मनी को रखें और बोनसेस, मनी बैक्स, पॉलिसी मैच्योरिटीज आदि से रिसीव किए हुए धनराशि को उसमें रखें। मैं जुनैद अहमद सिद्दीकी आज आपसे इजी मनी, इजी फ्रेंड्स, इजी फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करना चाहता था। जरा सोचिए दोस्तों, सभी ने बचपन में कभी न कभी गुड लक का इस्तेमाल किया होगा। आज उसी गुड लक का इस्तेमाल हमें बड़े होकर करना है दोस्तों, बस एक नए रूप में, एक नए तरीके से। मैं जुनैद अहमद सिद्दीकी, आपका शुभचिंतक, आज यही कहना चाहता था आप लोगों से। उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहें, और अपनी टिप्पणी भी अवश्य दें मेरे वीडियोज़ पे कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। धन्यवाद।